जी। कल ईद के दिन वाजेगांव ईदगाह परिसर में जो घटना घटी है, उस घटना को लेकर कल से ही शहर में काफी चर्चा है। शहर में अलग अलग चर्चा है क्योंकि नांदेड़ के शहर में पाटबंधारे नगर नाम के मोहल्ले में 6 अप्रैल 2006 को ऐसी घटना घटी थी जहां बम विस्फोट को पटाखे का स्फोट बनाया गया, रातों रात धो धाकर सब दूर किया गया। अब लोगों के दिलों में शक और गुमान वही आ रहे हैं। कल से हमको फोन आ रहे हैं कि वो क्यों धो लिया गया, क्या हो रहा है। तो कल अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का भी हमको फोन आया था, क्या घटना है, हमने उनको उसकी डिटेल दी, उनकी तरफ से कुछ हमको सूचनाएं मिली। हम चाहते हैं कि वो जो मृतक है, वो जो अपराधी है या जिस भी जल के मरी हुई बॉडी है, उसका फॉरेंसिक पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसका टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस, यानी उसके अंदर कौन कौन से ड्रग का इस्तेमाल हुआ है क्या, कौन कौन सी दवाएं या ड्रग उसने लिए थे क्या, या नशे में था क्या, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। उसका डिजिटल प्रोफाइल निकाला जाना चाहिए, वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है क्या, किसी खास विचारधारा से जुड़ा है क्या, ये पूरी तफसीली जांच होनी चाहिए। और अगर ये जांच नांदेड़ पुलिस के दायरे में नहीं होती होगी तो इसको सीआईडी के जरिए या ईटीएस के जरिए या एनआईए के जरिए या सीबीआई के जरिए वरिष्ठ स्तर पे ये जांच को करना चाहिए। ऐसे डिमांड का निवेदन, क्योंकि एसपी साहब की उपलब्धता नहीं थी तो उनके राइटर एपीआई गिरी साहब ने, पुरी साहब ने हमारा ये निवेदन आज स्वीकार किया और हम चाहते हैं कि इस चीज के अंदर जो भी है स्पष्टता आए। हमको नांदेड़ पुलिस पे भरोसा है, हमको यकीन है कि ये पुलिस किसी भी अपराधी को इसलिए नहीं छुपाएगी क्योंकि एक अपराधी को छुपाएंगे तो शहर में अपराध बढ़ेंगे। इसलिए यहीं पर इसको अगर एक्सपोज कर दिया जाएगा, यहीं पर ये मामले को खुला कर दिया जाएगा तो भविष्य में आने वाली बड़ी घटनाओं को रोका जाता है। हमारे नांदेड़ के कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ऐसी घटनाएं किसी भी समुदाय का हो, वो मरने वाला कौन से समाज का है हमको नहीं मालूम, वो किसी भी समाज का हो, लेकिन जब ये घटना होती है वो किसी भी समुदाय द्वारा अगर ऐसी घटना की जाती है तो उसको कड़ी कानूनी जांच और कारवाई होनी चाहिए। प्रकरणाची सखोल तपासणी व्हावी। तो व्यक्ती कुठला होता, त्याचं काय बॅकग्राऊंड होतं, त्याचं काय मनसुबे त्याचे काय होते, कशासाठी तो आला होता, तिथं का पेटून घेतलं। कारण आपण सर्वांनी व्हिडिओ बघितला असेल, तो पेटून घेताना त्याच्यातून स्फोट म्हणजे फटाक्यांचे आवाज होते, त्याच्या पोटाला त्यानं काहीतरी काय काय बांधून आला होता, त्याच्या पट्ट्या काढून बघल्या तेव्हा ते स्फोटकं ते जळते वेळेस स्फोटकांचे आवाज येत होते। तो कुठेहीच कोणाकडे धाव करत नव्हता। जर ऍक्सिडेंट तो असता तर त्या व्यक्तीने धाव केली असती की माझा जीव वाचवा। त्या व्यक्तीनं तशा कोणतेच मोमेंट केले नाहीत आणि ही अतिशय म्हणजे ईदच्या दिवशी सर्व लोक नमाज पढत असताना ही घटना अतिशय जवळ अंतरावर ही घटना घडलेली, याचं खूप मोठं गांभीर्य आहे की ही घटना अशी का घडली असेल, की याच्या पाठीमागं काय षडयंत्र आहे याचा सखोल तपास झाला पाहिजे। एसआयटी मार्फत त्याची चौकशी झाली पाहिजे, सीआयडी मार्फत आतंकवादी दहशत पथकामार्फत ही चौकशी झाली पाहिजे। कारण नांदेड शहरामध्ये येत्या काळात आणखी रामनवमी, आंबेडकर जयंती असे मोठे उत्सव सण होत आहेत आणि त्या काल ईदच्या प्रकरणामध्ये म्हणजे पोलीस प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते हे कुठल्या मीडियामध्ये आलेलं नाही, कोणती पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेतली नाही, की या विषयाचं सामान्य नांदेडच्या नागरिकांना कळलं पाहिजे की एक विषय